हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीतिक में चैप्टर नंबर 1 जो है सत्ता में साझेदारी, उससे संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चन लाए गए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए है लोकसभा, बी विधानसभा, सी है मंत्रिमंडल और डी है पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में जो औरतों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है पंचायती राज संस्था में। कहाँ की गई है? पंचायती राज संस्था में। इस प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 20.2 और बी नंबर ऑप्शन है 10.86, सी नंबर ऑप्शन है 19.06 और डी नंबर ऑप्शन है 11.7। तो भारत में जो महिलाओं की प्रतिशत है संसद में वो हमारे यहाँ कितना है? 10.86। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नंबर दिया गया है यहाँ पे बोलोनिया, ऑप्शन बी नंबर दिया गया है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी नंबर दिया गया है मर्चटेम और डी नंबर दिया गया है मोन्स। तो कौन सा स्कूल ऐसा था जहाँ पे मतलब कि कौन से शहर में था जहाँ पे मतलब कि फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो वो था मतलब कि मर्चटेम शहर था। कौन सा शहर था? मर्चटेम शहर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। तो इसका भी 4 ऑप्शन आपके पास सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 2001 में और ऑप्शन डी है 2009 में। तो डरबन में जो नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होता है तो उसके आधार पर सामुदायिक सरकार को गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है। यहाँ पे देश का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए में भारत है, बी में श्रीलंका है, सी में बेल्जियम है और डी में चिली है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि बेल्जियम के नागरिकों को दी गई है कि अपना मतलब कि भाषा के आधार पर अपना अपना अलग अलग मतलब सरकार की गठन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर। कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक था उसका लेखक कौन थे। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया मेघा अस्तिनीज, ऑप्शन बी में दिया गया है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी में दिया गया है SM सिंह और ऑप्शन डी में कोई नहीं, नन ऑफ दीज दिया गया। तो इंडिका पुस्तक का लेखक जो थे वो कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे मेघा अस्तिनीज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे। यानी कि श्रीलंका में तमिल जो रहते थे वो किस क्षेत्र में रहते थे इसके बारे में कह रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी प्रांत में, ऑप्शन बी है पश्चिमी दक्षिणी प्रांतों में, ऑप्शन सी है पश्चिमी उत्तर प्रांतों में, ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी प्रांत में। तो जो श्रीलंका में जो तमिल रहते थे वो रहते थे हमारे श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी प्रांत में रहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। यानी कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है किसका। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। ए है सिख समुदाय की, ऑप्शन बी है मुस्लिम समुदाय की, ऑप्शन डी है हिंदू समुदाय की, ऑप्शन डी है ईसाई समुदाय की। तो आप लोग को पता होगा कि जो भारत में अगर बहुसंख्यक आबादी जो हमारे देश में है वो किसकी है? हिंदू समुदाय की है। किसकी है? तो हिंदू समुदाय की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया, हिंदू राज्य घोषित किया गया कि धर्म सापेक्ष राज्य घोषित किया गया कि बहुभाषी राज्य घोषित किया गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो हमारा भारत को जो संविधान के अनुसार घोषित किया गया था वो क्या किया गया था? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्या किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियाँ प्रतीक थी। यानी काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियाँ किसकी प्रतीक थी। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए नंबर ऑप्शन है अश्वेत शक्ति की, बी नंबर ऑप्शन है नीले लोगों की शक्ति की, सी नंबर ऑप्शन है श्वेत शक्ति की और डी नंबर है सभी शक्तियों की। तो जो काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियाँ जो प्रतीक थी वो किनकी थी? अश्वेत शक्ति का था। किसका था? अश्वेत शक्ति का। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में
अश्वेत मतलब समझते हैं, अश्वेत जो होता था कि अमेरिका में चलता था काले गोरे का भेदभाव, तो उसमें अश्वेत में जो काले लोग होते हैं वो आते हैं, काले लोग मतलब कि, और श्वेत में आते थे गोरे लोग। तो अमेरिका में जो अश्वेत शक्ति का आंदोलन उग्र रूप से उभरा, तो कब उभरा मतलब कि, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है 1950, ऑप्शन बी में 1970, और ऑप्शन बी में सी में है 1965, और ऑप्शन डी में है 1966। तो जो अमेरिका में ये आंदोलन उभरा था, तो ये आंदोलन उभरा था कब, 1966 में उभरा था। कब उभरा था, 1966 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार की साक्षरता क्या है, यानी कि बिहार की साक्षरता दर जो है वो अभी क्या है। तो इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 47%, ऑप्शन सी है 49% और ऑप्शन डी है 50%। तो हमारे यहाँ बिहार में जो साक्षरता का मतलब कि दर है वो कितना है, 47% दिया गया है। कितना दिया गया है, 47%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कह रहा है 13 नंबर कि इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% की आरक्षण प्रदान किया गया है। कौन सा ऐसा संस्थान है जहां पे महिलाओं को 50% की आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है स्थानीय पंचायती राज की संस्था, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो महिलाओं को जो 50% आरक्षण प्रदान किया गया है वो किया गया स्थानीय पंचायती राज की संस्था में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, यानी कि कौन सा ऐसा देश जिसको धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर बहुत ही बड़ा रूप से उसको विखंडन का परिणाम का भुगतान करना पड़ा था। तो वो कौन से देश हैं, चलते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया और ऑप्शन हमारा जो डी है वो है बेल्जियम। तो वो जो देश था जो जातीय पहचान और धार्मिक आधार पर उसको व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था, वो देश हमारा कौन सा था, तो यूगोस्लाविया था। कौन था, यूगोस्लाविया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, यानी कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां पे सबसे प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ शहर के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में शहर कुछ दिए गए हैं। तो उसमें से हमें सही ऑप्शन को टिक लगाना है कि कौन सा सही इसका आंसर आखिर होगा, यानी कि कौन सा ऐसा नगर हम लोग पढ़े थे कि इसमें से होगा, वही आंसर को हम लोग लेते हैं। चलते हैं पहला ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा है चेन्नई। तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम भारत में नगर निगम की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी, चेन्नई में की गई थी। तो जान ले चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है। मुंबई जो हमारा वो महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई हमारा क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई को हम लोग अपना वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। हमारा भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो कौन है, तो हमारा भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो कौन है, वो वित्तीय राजधानी हमारा मुंबई है। वित्तीय राजधानी हम लोग इसको कहते हैं। और दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और कोलकाता हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई, यानी कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली कौन से देश में विकसित की गई थी, वो देश का यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। तो चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है भारत। तो सर्वोत्तम प्रणाली का विकास जो किया गया था वो देश कौन था, तो बेल्जियम था। कौन था वो देश, बेल्जियम था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या कह रही है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि ऐसे कौन व्यक्ति जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद मतलब वही अश्वेत और श्वेत का जो भेदभाव होता था उसका विरोधी नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी दिए गए महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिए गए ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस और ऑप्शन डी दिया गया है जेडी गुडी। तो रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, जो पूछ रहा है थे नहीं पूछ रहा कौन नहीं थे। तो लोकतंत्र में जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे वो थे जेडी गुड्डी थे। कौन थे वो, जेड गुड्डी वो थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। 18 नंबर प्रश्न का रहा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलते हैं ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करती है, ऑप्शन बी है यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है,
ऑप्शन सी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, और ऑप्शन डी है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देती है। तो हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, अगर वो चाहे तो अपना धर्म का क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर इज राइट आंसर, यानी कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, यानी कि इनमें कौन ऐसा कारण नहीं हो कि सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण नहीं है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन हमारा कह रहा है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है कि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था एवं स्थायित्व के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो जो सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण वो है कि यहाँ हो सके तो अधिक से अधिक को लोगों को समूह के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो अगर समूह के साथ जोड़ा जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए हमारा सी आंसर इसका क्या है, राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे हैं 20वें प्रश्न पर। तो 20वें प्रश्न हमारा कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है, यानी कि सबसे अधिक सत्ता में साझेदारी जो होता है उसकी आवश्यकता कहाँ सबसे अधिक पड़ती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य में, या बी कह रहा है कि क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन सी कह रहा है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो सत्ता की साझेदारी का अधिक आवश्यकता जो पड़ता है वो हमारा कहाँ पड़ता है, तो जाति भाषा और क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, यानी कि सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है उसके बारे में क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कि अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी है मतभेदों में वृद्धि, ऑप्शन सी है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, और ऑप्शन डी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंबन। तो इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, यहाँ पे इसका सही लाभ यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होती है, अनावश्यक विलंबन होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 22वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आपका 22वां प्रश्न है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अमेरिका में चलाए गए जो नागरिक अधिकार आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है कि नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, ऑप्शन बी है कि धर्म आधारित भेदभाव को मिटाना, ऑप्शन सी है क्षेत्र आधारित भेदभाव को मिटाना, और ऑप्शन डी है भाषा आधारित भेदभाव को मिटाना। तो जो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार का जो मुख्य आंदोलन का उद्देश्य था वो था हमारे यहाँ का कि नस्ल जो है हमारा आधारित भेदभाव उसको क्या करना है, मिटाना है। नस्ल आधारित भेदभाव को क्या कीजिए, मिटाइए, जो कि जातिवाद पर चलता था वहाँ पे। धर्म, जैसे कि कहने का मतलब हो गया कि अश्वेत और श्वेत की मतलब की भावना जगती थी वहाँ पे, उसके लिए इस आंदोलन को लाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या कहलाती है। भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो किसको कहा जाता है, यानी कि कौन सा शहर। तो पिछले प्रश्न में लगा शायद बताए थे आपको। तो चलते हैं हमारा कौन सा मतलब ऑप्शन होगा इसका सही। तो देखते हैं, पटना ए में दिया गया है, बी में दिल्ली दिया गया है, सी में मुंबई दिया गया है, डी में चेन्नई दिया गया। तो आपको बताए थे मैंने पिछले क्वेश्चन में कि देखिए भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है एक शहर को, जो कि है कौन है, मुंबई। मुंबई वित्तीय राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा सबसे अधिक, अगर हमारे गवर्नमेंट को अगर सबसे ज़्यादा फायदा अगर होता है, पैसा मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है, मुंबई से मिलता है, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो मुंबई शहर ऐसा है जहाँ से हमारे देश को सबसे अधिक टैक्स दिया जाता है और सबसे अधिक फायदा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी कि श्रीलंका में सबसे अधिक बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है वो क्या थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, भाषा का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है हिंदी, बी में है तमिल, सी में सिंहली है, और डी में फ्रेंच है। तो वहाँ पे जो सबसे अधिक बहुसंख्यक समुदाय की भाषा थी वो थी सिंहली, और इसी भाषा के आधार पर वहाँ के सारे राजकीय भाषा बना दिया गया था सिंहली को, जिससे सारे विद्यालय, सारे वहाँ पे जो गवर्नमेंट काम की जो ऑफिसें होते हैं, कार्यालय होते हैं, वहाँ पे इस भाषा को लागू कर दिया, जिससे वहाँ पे छिड़ गया था, मतलब आंदोलन चलने लगा था कि और भाषा के लोग रहने वाले, जैसे कि बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, कुछ हमारे तेलुगु लोग रहते थे, उसके लिए मतलब कि ये चिल्लाया गया था। तो उसके लिए फिर आंदोलन बाद में चलती है। तो वो बाकी आखिर चैप्टर में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही कहा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या थी। तो वो क्या थी, सिंहली थी। चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न और 25वां प्रश्न जो दिया गया है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं
महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यानी 15वीं लोकसभा में जो महिला की सदस्य की संख्या लाया गया वो कितना लाया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 25, ऑप्शन बी कह रहा है 35, ऑप्शन सी कहा गया 59 और ऑप्शन डी है 65। तो 15वीं लोकसभा में महिला की कुल सदस्य की संख्या जो थी वो कितनी थी, 59 थी, यानी कि 59 थी। तो आज आपका 25 क्वेश्चन लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से चैप्टर से मतलब कि समाप्त होती है, और यहाँ तक आपकी मतलब कि बताया गया क्वेश्चन, ठीक है। और अगले मतलब कि क्वेश्चन के लिए, अगले क्लास के लिए हम लोग और से फिर से आप लोग के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न